मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। ओम शांति। ध्येय मार्ग पर चले वीर, पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो। वीरो हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और तुम्हारा अतुलित साहस गिर की भांति अचल है। तो साथ ही केवल पल भर को माया मोह बिसारो। मत देखो कितनी दूर है, कितना लंबा मग है, और न सोचो साथ तुम्हारे कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलिवेदी पर अपना तन मन वारो। आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है। आज तुम्हारे स्वर के साथ ही कोटि कोटि कंठ के स्वर है। तो साथी बढ़ चलो, मार्ग पर आगे सदा निहारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर, तो पीछे अपना निहारो। हिम्मत कभी न हारो। वीरो हिम्मत
कभी न हारो। मार्ग लंबा है और इसमें उतार चढ़ाव है और संभावना बहुत है कि थक जाओ, बैठ जाओ, रुक जाओ, झुक जाओ, पीछे मुड़ जाओ, परंतु मार्ग में आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। अग्निपथ है, सतत आग है, ज्वाला भवन है, आग की लपटें है, परंतु यही आग, यही ज्वाला भवन और यही कठिन मार्ग हमें शक्तिशाली बनाता है। जितनी अधिक परिस्थितियां, जितने अधिक विघ्न, उतना अधिक अनुभव। और व्यक्ति ज्ञान किसी किताब से कभी नहीं सीखता है, अनुभव से सीखता है। ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है अनुभव, ना कि किताबें। वास्तविक ज्ञान तो अनुभव से ही आता है। तो परिस्थितियां, विघ्न, समस्याएं, हार, मुश्किलें, ये सब क्या है? शिक्षक। कभी मुश्किलों का सफर मिले, कभी रास्तों में बाधाएं, पर ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। मुश्किलें, विघ्न, समस्याएं, परिस्थितियां, ये सब क्या है? मार्ग के चिराग, दिए हैं, जो हमें ये दर्शाते हैं, ये समझाते हैं, सिखाते हैं कि हम कहाँ हैं। तो आज इस भट्टी का अंतिम दिन, स्वयं को शुद्ध करने का, विमल करने का, पवित्र बनाने का, आत्मशुद्धि का, सेल्फ प्यूरिफिकेशन का। और इस संसार में अव्यक्त वाणियों के अतिरिक्त ऐसा और कोई ज्ञान नहीं जो हमें शुद्ध करे, क्योंकि स्वयं पतित पावन परमात्मा की ये वाणी है। तो 21 दिनों का ये सफर आज पूरा हो रहा है। जब भी पढ़ाई होती है तो पढ़ाई के बाद चाहिए परीक्षा। जब तक परीक्षा नहीं, तब तक ये कैसे माना जाए कि हमने पढ़ा था। तो एक तो ज्ञान की परीक्षा, एक जीवन की परिस्थितियों की परीक्षा, और दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। एक चोर, एक चीन के किसान के घर आधी रात को घुसता है और उसकी सारी फसल चुरा लेता है। सुबह उठ के किसान जब देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। द फार्मर इज डिवास्टेटेड। अगली रात फिर से वो चोर आता है और उस किसान के सारे औजार चुरा लेता है। किसान उठता है, देखता है औजार भी चले गए, बहुत ज्यादा दुख होता है। तीसरे दिन वो चोर फिर आता है, पर इस बार पकड़ा जाता है। पर किसान उसे भोजन देता है और उसे छत देता है रहने के लिए। कहता है तुम आज रात यहीं रुक जाओ। उस चोर को बड़ा आश्चर्य होता है, ये क्या? वो सोचता है, वो कहता है कि आपने मुझे छोड़ कैसे दिया, पुलिस के हवाले नहीं किया।
वो किसान कहता है तुम मेरा सब कुछ चुरा सकते हो एक्सेप्ट इंटीग्रिटी, मेरी सत्यनिष्ठता, मेरी नैतिकता। तुम चाहे कोई भी हो, परंतु हर मनुष्य के लिए दया, प्रेम, आत्मिक भाव, ये मेरा वैसा ही रहेगा। वो चोर बहुत प्रभावित होता है और धीरे धीरे सारे खेत को पुनर्निर्माण करने के लिए सहयोगी होता है और उसके परिवार का एक हिस्सा बन जाता है। परिस्थितियां, विघ्न, परीक्षाएं, समस्याएं आती रहेगी। हम क्या कर रहे हैं उनके प्रति, हमारा अपना दृष्टिकोण क्या है? हम दुखी हो रहे, उदास हो रहे, नाराज हो रहे, रिवेंज ले रहे, बदला ले रहे, ये ऐसा क्यों करते हैं? या फिर हम अपने सत्यनिष्ठ स्वरूप में स्थित है, वो हम पर निर्भर करता है। तो आज की 2 मुरलियां हैं। इन 2 मुरलियों में से दूसरी मुरली टीचर्स के साथ मुलाकात। बाबा ने कहा टीचर अर्थात रिस्पॉन्सिबल, टीचर अर्थात रिस्पॉन्सिबल। टीचर्स के पीछे लाइन है, टीचर्स जो करेगी दूसरे फॉलो करेंगे। टीचर्स, और ये केवल टीचर अर्थात केवल सेंटर वाले टीचर्स नहीं, हर एक अपने आप को क्या समझे, टीचर। पर वास्तव में मुरली सेंटर की बहनों के लिए है जो टीचर्स है। टीचर्स अर्थात जिम्मेवार, और जिम्मेवारी जो है ये सबसे बड़ा शिक्षक है। क्यों जिम्मेवारी शिक्षक क्यों है? जिम्मेवारी हमें बड़प्पन देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो क्या होता है? अलर्ट रहते हैं, अवेयर रहते हैं, क्योंकि ये मुझे काम दिया गया, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। उस कार्य के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव आता है। तो टीचर्स अर्थात, उनके पीछे लाइन है, टीचर्स अर्थात रिस्पॉन्सिबल। विशाल जिम्मेवारी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी एक्शंस हो रही है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना। अच्छी एक्शंस हुई और उसका अच्छा परिणाम आया तो हम अपने आप को कहते हैं मैंने किया, और जब बुरा हुआ, गलती हुई, पाप हुआ, विकर्म हुए, तो क्या करते हैं? तब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। संसार में आतंकवादी भी जिम्मेवारी लेते हैं कि ये खून हमने किया है। देखा होगा ना, न्यूज़पेपर में आता है, ये ब्लास्ट हुआ, रिस्पॉन्सिबल हम हैं, ये कम्युनिटी है, ये ग्रुप है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कहते हैं ना ऐसा। स्कूल को उड़ा दिया, स्कूल बस में बम ब्लास्ट कर दिया, अगले दिन ढूंढ रही है सरकार, पुलिस, परंतु अचानक से खबर आती है कि इस ग्रुप ने इस ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तुमको जो करना है करो। अब हमारी ये डिमांड है, अगर ये नहीं पूरी करोगे तो अगला ब्लास्ट यहां होगा। तो टीचर अर्थात रिस्पॉन्सिबल, टीचर अर्थात जिम्मेवार, टीचर अर्थात उनके पीछे लाइन है। तो बाबा ने इस मुरली में ये 6 बातें बताई है। टीचर्स को ये 6 चांस मिले हुए, सबको एस में हमने कन्वर्ट कर दिया। टीचर्स को सबसे पहला चांस है समर्पण का, सरेंडर। दूसरा चांस है टीचर्स को सेवा का चांस मिला है। रादर हम ये अपने आप को कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रिविलेज है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अवसर है। अगर हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसको क्या समझना है? चांस। उसको क्या समझना है? लॉटरी। उसको क्या समझना है? अपॉर्चुनिटी। हमें ये दिया गया है, ये हमारा भाग्य है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तन मन धन संपूर्ण रीति से पूरी करनी है। टीचर अर्थात खुद के ऊपर अटेंशन देने के निमित्त बनने का उसे चांस मिला है, सेल्फ अटेंशन का। टीचर्स अर्थात पुरुषार्थ में दूसरों को आप समान बनाने का चांस मिला है उसको। टीचर्स को कौन सा चांस मिला है? पुरुषार्थ में मार्क्स आगे लेने का चांस मिला है। और लास्ट, संसार में तो हंस बगुल एक साथ रहते हैं, परंतु टीचर्स को वायुमंडल, वातावरण का चांस मिला है, सराउंडिंग। तो 6S। तो जीवन में यदि परिस्थितियां आ रही है, विघ्न आ रही है, समस्या आ रही है, तो उनको क्या समझना? ये सब क्या है? चांस मिल रहा है हमें। अचानक माया आ गई, चांस मिला है। अचानक से पेपर आ गए, चांस मिला है। पेपर में पास, तोहफा, गिफ्ट, सौगात, ये सब किस लिए आ रहे? अच्छा है, हम अनुभवी बन रहे, आगे बढ़ रहे। समर्पण का चांस, सेवा का चांस, सेल्फ अटेंशन का चांस, पुरुषार्थ से सर्विस का चांस, और पुरुषार्थ में नंबर आगे लेने का, मार्क्स आगे लेने का चांस, वातावरण का चांस, मधुबन में आना, मधुबन में भट्टी में आना, कितना बड़ा चांस है। लॉटरी है, बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई थी उसको फिर से चार्ज करना। और जब भी संगठन में हम प्रवेश करते हैं तो आत्माओं की एनर्जी, संगठित ऊर्जा, इंटीग्रेटेड एनर्जी, एक वर्तुल में हम प्रवेश करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो पर वो भी डिपेंड करता है हमारी मनोदशा कैसी है। हम उस समर्पण भाव से उस चक्र में यदि प्रवेश करते हैं कि मुझे अपने आप को रिचार्ज करना है, शक्तिशाली बनाना है, तो वैसा ही बनकर बाहर निकलेंगे। तो पहली मुरली में टीचर से मुलाकात। तो 2 प्रश्न हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न, जिम्मेवार होने से क्या क्या फायदे हैं? जब हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो क्या क्या होता है? हमारे अंदर की सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है, एक्टिव हो जाते, अलर्ट हो जाते, अवेयर हो जाते, नींद उड़ जाती है, क्योंकि करना ही है, ऐसा हो जाता है। दुआएं मिलती है आत्माओं की, और हिडन एबिलिटीज, वही सुषुप्त शक्तियां, विशेषताएं, गुण जो हमें नहीं पता कि हमारे अंदर है, वो बाहर आ जाते अगर हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और लर्निंग, वी लर्न, वी ग्रो, वी बिकम अवेयर, ये सब हो जाता है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो आलस्य खत्म हो जाता है, अलबेलापन खत्म हो जाता है, ये मुरली में भी कहा है। क्वालिटी डेवलप्स, विशेषता डेवलप, गुण डेवलप्ड, और दुआएं, और जब हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। जब हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो हमसे फिर गलतियां भी कम होती है, अलबेले नहीं होंगे, आलसी नहीं होंगे। सबके संगठन को साथ लेकर हम चलने की स्किल्स डेवलप होगी, लीडरशिप क्वालिटीज आएगी, वी बिकम लीडर्स। और ये यज्ञ एक ऐसी फैक्ट्री है कि जहां पर लीडर्स ही बनते हैं। इधर से साधारण घुसते हैं, इधर से लीडर्स बन के निकलते हैं। अभी अभी ज्ञान में आए, अभी अभी देखो तो भाषण दे रहे, ऐसे कितने सारे हैं। पहले डरते थे, ये माइक से भी डरते थे, ऐसे 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 होता था। अभी सामने वाले डरते पहले डरते थे, अभी डराते हैं, क्योंकि हर एक के पास मुरली है। तो मुरली से वाक्य लेकर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप की तरफ ले जाती है, और स्वयं पर अटेंशन रहता है। और ये भी, अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है और उससे कोई गलती हो जाए
और तो उसको सफर करना पड़ता है। जैसे ये क्या नाम था इसका, ट्रेविस कैलानिक। ये यूबर पता है ना, यूबर गाड़ी ये होती है ना सब, ओला यूबर, इसका भूतपूर्व सीईओ जिसने इसकी बहुत ग्रोथ की कंपनी का, ये मालिक था पहले, को फाउंडर यूबर का, कैलानिक्स। परंतु उसका टारगेट ये रह गया कि मुझे बस उसका विस्तार करना है, विस्तार करना है, विस्तार करना है। उसकी क्वालिटी, ड्राइवर की क्वालिटी, वो सब उसने धीरे धीरे ध्यान कम किया। 2017 में उसने झगड़ा भी किया ड्राइवर्स के साथ, फिर उसको कंपनी से निकाल दिया गया। तो यहाँ पर ट्रेविस कैलानिक का ऐसा हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो था, परंतु उसमें महत्वाकांक्षाएं आ गई और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में गड़बड़ की, उसको गिरा दिया गया। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में चूकते हैं तो गिरने का भी भय होता है। ये भी है, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है वही सो रहा है तो फिर तो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को निरंतर जागरूक रहना होता है, अलर्ट रहना पड़ता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये भाग्य है, ये एक लॉटरी है। और क्या करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या करती है, अनुभव की ऑथोरिटी बनते हैं, नए नए अनुभव जुड़ जाते हैं, जो चीज हमने कभी की ही नहीं है और हमको दे दी गई कि ये काम तुम करो। तो फिर क्या होता है, हम ढूंढेंगे कैसे करना है, खोजेंगे कैसे करना है, एक्सप्लोर करेंगे, अपने आप आएगा फिर। और इस यज्ञ में, संडे की मुरली में था ना, ऐसा कोई भी नहीं जिसमें एक भी विशेषता नहीं। और यहां आने के बाद तो विशेषताएं और बढ़ जाती है। परंतु एक ही चीज याद रखना, यह विशेषता क्या है, संडे की मुरली प्रभु दीन, परमात्मा प्रसाद। गुलजार दादी से पूछा गया था, आपको कैसे फील होता है अंदर से कि बाप ने, भगवान ने आपके रथ को चुना, इसमें अहंकार आने की कितनी संभावना है, मेरे शरीर को चुना। कोई और होता तो कहता मैं ही हूं, यहां तक भी पहुंच सकते। एक तो मेरे तन में आता है, फिर धीरे धीरे मैं ही भगवान। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क है बहुत ज्यादा, कितनी नाजुक ये काम है कि इसमें अहंकार, अभिमान, मान सम्मान के आने के कितने चांसेस है। लोग कितनी पवित्रता की महिमा करेंगे, कितने जन्मों से आप पवित्र हो वगैरह वगैरह, तो कितने चांसेस कितने ज्यादा हैं अहंकार आने के। दादी ने कहा था, मैं केवल दिल से बाबा का शुक्रिया करती कि आपने इस रथ को चुना। ये नहीं सोचना है कि ये सारा जो मुझे दिया गया है ये एक बर्डन है, ये हेवीनेस, भारीपन लाएगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बर्डन समझा तो क्या होगा, एक बहुत चिड़चिड़ापन आएगा, इरिटेबल हो गया, मुझे ही सब करना पड़ता है, इतने बाकी लोग तो बैठे हैं, इनको कोई काम नहीं दिया जाता है, मुझे दिया जाता है। पर यह भी सोचना है कि मुझे क्यों दिया जाता है, शायद मैं ज्यादा योग्य हूं, ये भी है। इसलिए इस बात के लिए दुखी नहीं हो। तो इस चांस में अपॉर्चुनिटी ढूंढना, वो जो चांस दिया है, परिस्थिति में चांस देख लेना, ये है। इसलिए तो जिम्मेदारी होते हुए भी हल्का रहना, यह है दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न था जिम्मेवारी लेने के क्या क्या फायदे हैं, सोचना है उसके बाद। जब हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, नागपुर में पुष्पारानी दीदी थे, उनका एक अनुभव है, उन्होंने कहा था कि बाबा ने मुझे कहा था कि जाओ सिंधी टाइपिंग, 15 दिन में सीख लिया सिंधी टाइपिंग, 15 दिन में। अगर किसी को कहा गया था टाइपिंग सीखो, चलो कोई भी, हिंदी या इंग्लिश,
कितना टाइम लगाएगा, 1 साल 2 साल, या कभी सीखे ही नहीं। पर अगर टाइम दे दिया कि इतना दिन में तुमको करना है, तो 15 दिन तो दिया था, वो 7 ही दिन में सीख गए थे। सो व्हेन टाइम लिमिट इज गिवन और कोई काम दिया जाता है तो व्यक्ति अलर्ट हो जाता है, नींद उड़ जाती है उसकी। दूसरा प्रश्न, जिम्मेवारी है पर हल्का कैसे रहे, ये सेकंड क्वेश्चन। एक तो हवाले कर दो, तो केवल बोलने से होगा क्या? क्या किया जाए जिससे हल्का रहे? एक तो है सोचो, जो भी सोच रहे हो तो ठीक है, पर एक्चुअली एक्शंस में क्या करें कि जिससे रिस्पॉन्स, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं ही करूं, क्योंकि जब मैं अकेला करता हूं ना तो क्रेडिट मुझे मिलता है, और 4 लोगों में बांट देता हूं ना तो सबको क्रेडिट चला जाता है, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए व्यक्ति क्या करते हैं, कुंडली मारकर बैठते हैं कि मैं ही करूंगा अकेला। बट बेस्ट मेथड क्या है, डिस्ट्रीब्यूट, बांट दो उसको, तो ये सबसे अच्छा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्की हो जाएगी, एक पॉइंट। नेक्स्ट, और क्या करें? जो सहयोगी है उनको प्रोत्साहित करना है, उनको आगे बढ़ाना है, और जो काम दिया गया है उसको टुकड़े टुकड़ों में विभाजित कर दो। एक बड़ा काम है तो उसको टुकड़े टुकड़े में डिवाइड कर दो, टीम में डिवाइड कर दो, ये उनको दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब कुछ करना है, एक बड़ा प्रोग्राम करना है जैसे, तो काम दे दो, ये इसको दे दिया, ये 4-5 लोगों में बांट दिया, वो तो स्ट्रेस कम रहेगा। अगला, आइडियाज के साथ शेयर करना, उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, जैसे कोई एक मुद्दा है, कोई एक पॉइंट है, उसको बीच में रखना और 4 लोग बैठ जाए और फिर डिस्कस करें, लेन देन। अभी जो हो रहा है ये भाषण है, भाषण नहीं, लेन देन, डिस्कशन, ज्ञान का डिस्कशन या कोई टॉपिक का डिस्कशन। अगला, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ले लेना है। कंपनीज में बीच में ब्रेक दिया जाता है, नहीं तो मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। जो कंटिन्यूस काम में लगा के रखते हैं एम्प्लॉयज को, वो वर्क फॉर परफॉर्मेंस कम हो जाता है वहां पर। बीच बीच में ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक, हॉलीडेज, लीव, पिकनिक, तो ये सब क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा, क्योंकि काम कर 10 लोग काम अगर कर रहे तो आपस में कुछ ना कुछ तो होता ही है, अनबन, लड़ाई झगड़े, संस्कार, तो टकराव, कुछ ना कुछ तो होता है, अहंकार टकराते हैं, सब सुपर ईगो लेके बैठे हैं तो और टकराव और भड़काने वाले दूसरे लोग हैं, तो ये लड़ाई और बढ़ जाती है, कोल्ड वॉर। इसलिए बीच बीच में क्या होनी चाहिए, पिकनिक, लाइट मूवमेंट, स्नेह मिलन, ये सब भूल के खेलकूद, ये सब, ठीक है। दैट इज वन थिंग। और क्या कर सकते हैं, और क्या किया जा सकता है, रियलिस्टिक गोल हो। गोल ऐसे बहुत इमेजिनरी और बहुत हाईफाई नहीं होना चाहिए, बहुत ऊंचे, एकदम ही ऊंचा, इतना ऊंचा कि कर ही नहीं पाए कोई सारे दुखी, सारे उदास। रियलिस्टिक अर्थात जो कर सकते हैं। इसलिए आदतें ऐसी बनाओ कि बहुत जो सिंपल हो, बहुत सिंपल हो, फिर उसको बढ़ाते जाओ। जैसे एक्सरसाइज, ब्राह्मण कितना देर एक्सरसाइज करते हैं, 0, टाइम कहां है उनके पास, किसी को भी पूछो, टाइम ही नहीं है। तो कितना देर करना चालू करेंगे, 1 मिनट, ये एकदम सिंपल है, 1 मिनट, फिर 1 मिनट से कर दो 5 मिनट, 0 से तो 1 मिनट ठीक है कि नहीं, हाथ घुमा दिया बस, इतना ही हो गया आज का क्योंकि शुरुआत कहीं से तो करनी है, तो 1 मिनट, फिर 5 मिनट, कुछ तो करो। सूरज को कितना देर देखना है, सूरज को देखने के लिए टाइम कहाँ है, टाइम ही नहीं है बिल्कुल।
शास्त्रों में लिखा है 100 गिनती तक सूरज को देखो, 1 2 3 4 5, उगते हुए सूरज को, सूरज उग रहा है, सन गेजिंग, लालिमा है, पहले तो है ही नहीं, तब से देखना चालू करो, फिर उगेगा उगेगा उगेगा, 100 तक गिनती करो, तब तक उसको देखो, दैट्स इट। सवेरे आता है ना तो कुछ तो करो, प्रकृति में कितना देर जाए, थोड़ा देर ही चले जाओ, 5 मिनट भी चले जाओ तो भी बहुत है। फिर क्योंकि आदत एडिक्शन बन जाए, आदत बनाने के लिए शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। एकदम ही कर लो मैं आज कल से 2 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, देखना कितना घंटा करते हो। फिर कर भी लिया तो हाय राम, पूरा शरीर में दर्द 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 दर्द। पहले दिन ही इतना भारी सब उठा लिया, 15-15 किलो के, 20-20 किलो के उठा लिया, दूसरे दिन पूरे हाथों में दर्द, फिर फिजियोथेरेपी में। पर एक है, एक्सरसाइज से जो दर्द होता है ना, उसका ट्रीटमेंट ये नहीं है कि बैठ के आराम करो, वो एक्सरसाइज चालू रखो। ये एक बहुत सूक्ष्म फंडा है फिलॉसफी। यहां दर्द हो गया आज, तो हम सोचते नहीं आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आज इसको आराम देते हैं। आराम मत दो, और एक्सरसाइज करो, ताकि ये दर्द पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब इधर भी दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है, इधर भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। पहले खाली इधर था, अब पूरे शरीर में हो रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन, इसलिए कंटिन्यू दैट। तो कोई भी धीरे धीरे करना है। तो जिम्मेवारी लेते समय हल्का रहने के लिए क्या करना है, बीच बीच में ब्रेक्स लेने हैं, अपने बड़े टास्क को छोटे में डिवाइड करना है, प्रायोरिटाइज करना है। और एक दूसरी प्रिंसिपल क्या है, प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज अर्थात प्राथमिकता किसको देनी है, प्रधानता किसको देनी है। 10 काम है, इन 10 कामों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। मधुबन में आ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, काम क्या है, बाबा के कमरे में जाके बाबा को अपना सब कुछ सुनाना। क्या किया उधर, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, मौन। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, स्थिति। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, मोबाइल स्विच ऑफ। ये न करके दूसरे महत्वपूर्ण काम हम कर रहे हैं। इस भाई से मिलो, उससे मिलो, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, यहां से टोली लेनी है, मार्केटिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, बहन जी ने कहा ये सब लेके आओ, वो सब खरीदारी में लग गए। ये करने आए थे क्या, प्रायोरिटी क्या है। हाँ वो भी है, पर प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी है स्थिति। सेवा तो वहां पे भी कर रहे थे, यहां खाली सेवा के लिए नहीं आए हो। जब मधुबन में आए हो, यहां स्थिति इज द प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटाइज द जॉब, प्रायोरिटाइज द वर्क, प्रायोरिटाइज सेवा, प्रायोरिटाइज पुरुषार्थ, तो होगा ये काम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हल्का रहने के लिए क्या चाहिए, प्रायोरिटाइज करना। और क्या चाहिए, दूसरों से मदद लेना। ऐसा नहीं कि लीडर ऐसा है तो उसको मदद की आवश्यकता ही नहीं, उसको भी मदद की आवश्यकता है। सपोर्ट लेना, फ्लेक्सिबल सपोर्ट लेना दूसरों से। और सेलिब्रेट अकम्प्लिशमेंट, अगर छोटी छोटी जीत हो गई ना, उसको सेलिब्रेट भी करना है, ताकि क्या हो, सबका उमंग उत्साह बढ़ा रहे। छोटी सी है, परंतु उसका भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्व है। कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड अर्थात धन्यवाद, धन्यवाद का भाव। हाँ, टू डू लिस्ट बना देना, सुबह लिख के रख देना कि ये 5 बातें आज मुझे करनी है। उसमें क्या क्या है, उसमें तो सबसे प्रायोरिटी है स्थिति। तो स्थिति के लिए क्या क्या, स्थिति के लिए मधुबन आते हैं लोग, 4 धाम की यात्रा करते हैं, परंतु 4 धाम की यात्रा केवल एक शॉर्ट और रूटीन हो गया, पर उसके बाद में मेन काम बाद में, इससे मिलूं उससे मिलूं, इधर बात उधर बात, तो ये छोटा हो गया, ये कम हो गया काम, जबकि ये प्रायोरिटी थी। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ग्रेटिट्यूड, सेलिब्रेट करना, माइंडफुलनेस, हर काम होश में करना, तो वो रिस्पॉन्सिबल वाला काम क्या होगा, भारी नहीं करेगा। और भारी क्या करता है, काम सेवा कभी भी हमें भारी नहीं करती।
व्यर्थ भारी करता है, नेगेटिविटी भारी करती है, कमेंट्स, वेस्ट, परचिंतन, परदर्शन, ये बहुत भारी कर देता है। मन का आलस भारी करता है चीजों को। दूसरों की बद्दुआएं भारी करती है। जैसे रावण के लिए दिखाया, उसने अपमान किया था किसी ब्राह्मण का, उस ब्राह्मण का शाप था उसे, तू, तेरा भाई सब नष्ट हो जाएंगे, वो बद्दुआ थी। आपसी टकराव, मनमुटाव, मनोमालिन्य सब बाहरी कर देता है। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है, इसलिए जीत दे दो, तुम जीत जाओ। ठीक है, तो ये थे 2 प्रश्न। तो इस मुरली में कौन कौन सी बातें हैं? एक तो टीचर्स के ये 6 एस। कौन कौन से एस? सरेंडर, सेवा, सेल्फ अटेंशन, सक्सेस इन पुरुषार्थ, सक्सेस, हाई स्कोर्स, और लास्ट सराउंडिंग, वातावरण। एक ये। दूसरा प्रश्न, रिस्पॉन्सिबल होने से क्या क्या फायदे हैं। तीसरा प्रश्न, रिस्पॉन्सिबल होते हुए भी हल्का कैसे रहे। तो इस पर चिंतन करना है आज, ये 2। अब दूसरी जो मुरली है उसमें ये 5 बातें हैं जो हमने हजारों बार सुन चुके हैं, ये पॉइंट्स, पर इसमें इतनी गहराई से सुनाया है बाबा ने कि अभी तुम्हें अपनी स्टेज देखनी है। ये हुई है 5। एक तो सर्वगुण संपन्न, दूसरा 16 कला, पहला गुण, दूसरा कला, तीसरा विकार से कितने मुक्त हुए, चौथा मर्यादा है, और 5वां अहिंसक। पर बहुत गहरे अर्थ यहां पर बताए हैं इन सब बातों के, बहुत डीप अर्थ। गुण संपन्न तो ठीक है, तो सबको पता है सारे गुण चाहिए। दूसरा कलाएं, कलाओं में सारी शक्तियां, सारी विशेषताएं आ गई। निर्विकारिता, वो भी सबको पता है। मर्यादा है, वो भी सबको पता है। मुख्य जो इस मुरली का फोकस है वो है हिंसा। अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे। निखिलेश भाई, स्वप्न में भी वार न करे, संकल्प में भी नहीं और स्वप्न में भी नहीं। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः अर्थात स्मृति स्वरूप में ऐसे डबल अहिंसक आत्मघात का महापाप भी नहीं करते। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करते। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए गायन है आत्मघाती महापापी, अर्थात अपनी जो सतोप्रधान स्टेज है उससे नीचे उतर जाना, यह क्या है? महापाप। जो बाप द्वारा दिव्य बुद्धि व दिव्य विवेक व ईश्वरीय विवेक मिला है, वह मायावश, परमतवश, कुसंगवश या परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो, मर्डर, अर्थात दिव्य बुद्धि का खून करते हो। बाद में फिर चिल्लाते हो चाहते तो नहीं है लेकिन कर दिया, ना चाहते हो भी हो गया, गोया यह ईश्वरीय विवेक का खून करना है। तो सबसे पहली बात बताई हिंसा की, आत्मघात, अपनी सतोप्रधान स्टेज से नीचे आना, यह भी आत्मघात है। अपने ईश्वरीय विवेक का मन अंदर से कह रहा है नहीं 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 नहीं, पर इस विवेक का, उस दिव्य बुद्धि का क्या करना? उसको दबाना, अर्थात उसका मर्डर, खून कर। ऊपर से कोई पाप नहीं किया है। जैसे कोई पुलिस को पूछो कि तुम क्या करते हो, तुमने क्या किया? वो कहता है मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, मैंने किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, मैंने किसी को भी जबरदस्ती पकड़ के जेल में नहीं डाला। तो उसको क्या कहेंगे? बख्शिश देंगे, बहुत अच्छा काम किया तुमने। बख्शिश देंगे क्या? क्यों? उसने कोई रिश्वत नहीं ली, उसने किसी को भी अत्याचार नहीं किए। ये तो तुम्हारा कर्तव्य है।
ये तो तुमको करना ही है, इसके लिए थोड़ी ना कुछ किया जाएगा। इससे बढ़कर तुमको और बहुत सारी चीजें करनी, वो इंपॉर्टेंट है। झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना, धोखा देना, ये सारी चीजें अब एक एक का विस्तार बताया। झूठ बोलना किसको कहते हैं, चोरी करना किसको कहते हैं, ठगी धोखा किसको कहते हैं। ये सब क्या है? ईश्वरीय मर्डर, डिवाइन मर्डर, स्पिरिचुअल मर्डर, ईश्वरीय बुद्धि का, डिवाइन बुद्धि का मर्डर करना, ये है हिंसा। ऐसे डबल अहिंसक बनना है। किसको भी हिंसा व महापाप कहा जाता है। तुम ब्राह्मण चोरी कैसे करते हो? शूद्रपन के संस्कार, स्वभाव व बोल व किसी के प्रति भावना ब्राह्मण बनने के बाद कार्य में लगाते हो, अपनाते हो, तो गोया शूद्र की वस्तु चोरी करते हो। यह है डिवाइन थेफ्ट, चोरी। कौन सी चोरी? शूद्र के, उसके शूद्र के संस्कार पर तुम प्रभावित हो गए और जैसे वो कर रहे हम भी करने लगे। दूसरों की वस्तु यूज करना, अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद आसुरी व शूद्रपन के संस्कार व स्वभाव धारण करना, अर्थात हिंसा। तो हिंसा अर्थात आत्मघात, हिंसा अर्थात खून, हिंसा अर्थात चोरी। चोरी कौन सी? शूद्रपन के संस्कार ले लिए। ऐसे ही झूठ कैसे बोलते हैं? कहते हम ट्रस्टी है, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब तेरा। फिर मैंपन में मोहवश होकर चलते हो, तो मैंपन लाना या मेरा समझना, यह भी क्या है? झूठ हुआ ना। कहना तेरा और करना मेरा, झूठ। वायदा करते हो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सर्व संबंध निभाओ, लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध व संपर्क रखते हो। इस संसार की किसी एक आत्मा में भी बुद्धि यदि अटकी हुई है, लगाव है, तो भी ईश्वरीय प्राप्तियां कम हो जाएगी। पाप की स्मृति की बजाय अन्न स्मृति भी साथ साथ रखते हो, तो यह क्या हुआ? खून। वायदा है मेरा तो एक बाप दूसरा नहीं कर, अगर वह नहीं निभाते हो तो भी यह क्या हुआ? झूठ। फिर है धोखा, एक है चोरी, धोखा, खून, झूठ, और फिर है धोखा। सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते हो कि जो जानते हुए मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो। यह हुआ स्वयं को धोखा देना, सेल्फ डिसेप्शन, खुद ही खुद को धोखा देना। धोखे की निशानी है जिससे दुख की प्राप्ति होती है। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी धोखा देते हो। कहना एक, करना दूसरा। अपनी कमजोरी को छुपाकर बाहर से अपना नाम बाला करना, या अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना। ब्रह्मा कुमारी की आड़ में अपनी महिमा, कोई भी गलती करके छिपाना, यह क्या है? धोखा देना। अपनी गलती को स्वीकार करना, ये बहुत, इसमें बहुत पावर चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी से और एक चीज आती है, करेज। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या होता है? व्यक्ति में साहस आता है। तो बाबा ने कहा तब डबल अहिंसक अर्थात पुण्य आत्मा महान आता, जिसको कोई प्रकार का पाप ना हो। ऐसे अपने आप को चेक करो। तो ये है, ये 5 बातें। सर्वगुण संपन्न कितने हुए? सतयुग में नहीं, अभी। 16 कला सतयुग में नहीं, अभी। अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं भरनी है। ऐसी सब विशेषताएं भरनी है जो यज्ञ में काम आए। कोर्स करो, कोई ऑनलाइन कोर्स करो, कोई नई स्किल सीखो, कुछ तो करो। पावर पॉइंट सीखो, और ड्राइंग सीखो, ड्राइविंग सीखो, कुछ भी जो यज्ञ में काम आए। और कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सारे चांसेस है, कितनी सारी चीजें सीख सकते हैं। लिखना, किताब लिखना, कविता लिखना, बहुत सारे स्किल्स है। वो सारे स्किल्स को डेवलप करते जाना है। हाँ, निर्बंधन है, निश्चिंत है, कोई टेंशन नहीं। संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अमृत वेले से रात तक चेक करो, मुरली में कहा। और लास्ट हिंसा। हिंसा में क्या क्या नहीं? खून नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, और ठगी नहीं। तो ये मुरली ये थोड़ी बड़ी है, दूसरी तो एकदम छोटी है, पर ये 5 ही बातें हैं इसमें।
तो हर मुरली से इस तरह से पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसको अलग से रखना है, फिर उसका चिंतन करना है, फिर एकांत में जाना है, फिर चेक करना है। ये सारे काम दिन भर होते रहे तो बुद्धि जो है विकारों की तरफ नहीं जाएगी। तो विकारों में आकर्षण होता है, वो खींचते हैं, एडिक्शन है वो। तो यहां सारी मुरलियां पूरी हुई। तो 1975 में टोटल कितनी मुरलियां हैं? 69। इन 69 में हमने दो भागों में विभाजित किया, 21, और इधर कितना बचे? 48। तो ये 20 मुरलियों पर टेस्ट हो चुकी है, आज की लास्ट मुरली पर टेस्ट है। ठीक है, इन 48 में एक धवल क्रांति में हो गई है तो बचा 47। इन 47 में एक मुरली रिपीट हो गई है तो बचा 46। इन 46 में एक प्रैक्टिस टेस्ट ले रहे उन 6 मुरलियों पर, जो होगी, आज क्या डेट है? 21, जो होगी कल, जो वो उन 6 मुरलियों पर है। तो फाइनल टेस्ट जो है उसमें से 6 और आउट हो गए तो केवल 40 बचे। ये 6 उसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो वो 6 की लिस्ट वो है, प्रैक्टिस पर उन 6 मुरलियों में केवल, उसमें से आज की दोनों इंक्लूड हो गई। तो आज की दोनों जो है वो फाइनल टेस्ट में नहीं है। हाँ, 10 की, जैसे रोज का चल रहा है वीके, वैसा 10 मार्क की ये 6 मुरलियां, 10 मिनट की 6 मुरलियां, वही टाइमिंग, वही सब कुछ। तो वो 6 जस्ट प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और जो मेन टेस्ट है वो है 40 मुरलियों पर। तो अगले 2 दिन, तो आज कुछ खास होमवर्क नहीं दिया जा रहा है, आज से पढ़ाई चालू करनी है। और जो होमवर्क पेंडिंग है पूरे 21 दिनों के, वो 25 तारीख या 26 सुबह 5 बजे तक पूरे कर लेना है। ठीक है, 26 तारीख 5 बजे तक जो 21 दिनों का पेंडिंग होमवर्क है रोज का, जिनका रह गया है वो 2 दिन का 3 दिन का टाइम है, उसमें पूरा कर लो। अभी आगे का मास्टर प्लान बता रहे हैं पूरा। टाइम लिमिट दे रहे हैं ना। तो सबसे पहला, आज है 21 तारीख, आज से भट्टी पूरी हो गई। कल 22 तारीख वो चिट पेपर्स, कल 22 तारीख है तो कल 40 मुरली। अच्छा, इसमें ये भी है, दोनों ये 6 है इसमें। अच्छा, वो नहीं चाहिए वैसे, ये मुरलियों की डेट्स देख लो आप। अच्छा, अब ये बताओ भाइयों में से कल यहाँ कौन कौन है? हाथ खड़ा करेंगे जो भी भाई है, सब इधर भी आप लोग 3, सब जो बाहर से है वो भी। कल इधर कौन कौन है? सब हाथ उठाओ, जो यहाँ है कल, वो सभी। ठीक है, तो अभी ये हम लिस्ट दे रहे हैं। तो आपको कल यहां पर इन मुरलियों पर 2-2 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो जो उपस्थित है उनको दे दो 2-2 क्वेश्चंस, 2-2 एमसीक्यूज बनाने हैं। ठीक है, यहां आके 2 मुरलियों की डेट है, वैसे ये 6 मुरलियां नहीं है, फिर भी इसमें अगर आता है क्वेश्चन तो बना लो, कोई नहीं। फिर 23 तारीख को बहने मुरली को रिवाइज करेंगे, वही सेम मेथड से जैसा लास्ट टाइम किया था। 24 तारीख को एमएट 6 है, अव्यक्त मुरली अध्ययन टेस्ट 6, एमएट 6। टाइमिंग वही रहेगा जैसा हर बार रहता है, पर लक्ष्य रखना है आपके पास 2 दिन है और 40 मुरलियों का अध्ययन करना है, तो दिन रात पढ़ाई में लग जाना है। अब टारगेट रखना है कितने मार्क्स का? 50 आउट ऑफ 50 का, एक भी गलत ना हो। इधर भी 2 सबको देना है। एक आप ले लो, हाँ एक आप ले लो, सुखदेव भाई को दो। एक आप ले लो। हाँ, अभी परसों बहनें कौन कौन है इधर? हाथ खड़ा करेंगे जो बहनें परसों है, सबको दे दो। सबको 2-2 एमसीक्यूज बनाने हैं। इधर जो भी नीचे बैठे सबको
एक मुरली से 2 एमसीक्यूज, 1 से 2 मतलब 2 से 4। परसों बहनों का परसों है, तो मुरली को पढ़ना, मुरली से एमसीक्यूज बनाना, क्वेश्चन एमसीक्यूज के प्रकार भी बता दिया। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स है, दूसरा कंप्लीट द स्टेटमेंट है, तीसरा ट्रू फॉल्स है, चौथा ये श्रीमत है, ये मनमत है, वो है, ये सही है, नहीं सही है, गलत है, बिल्कुल गलत है। वो जो भी टाइप्स आप बना सकते हो बनाओ, ठीक है। तो 26 को एमएट 6। और कोई बहनें हैं जो कल परसों है? इधर परसों जो है, कोई है क्या परसों जो रुकेंगे? आप बना के दे दो फिर। एग्जाम देने की भी प्रैक्टिस चाहिए और एग्जाम पेपर सेट करने की भी प्रैक्टिस चाहिए, दोनों की प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो एमएट 6 26 को रहेगी, फिर 25 को रिवीजन होगा 50 प्रश्नों का, जो एग्जाम दी उसके 50 प्रश्नों का रिवीजन। और 26 तारीख से फिर 1 तारीख तक एक नई अव्यक्त मुरलियों की सीरीज, हम यहां नहीं रहेंगे तो ग्रुप के भाई बहने लेंगे। तो इसमें हर दिन 3-3 मुरलियां रिवाइज होगी। 1978 की 78 की टोटल 22 मुरलियां है, तो 7 दिन में पूरी करना है वो। हर दिन 4 3 और आखिरी दिन 4। 77 की हम लेंगे 2 तारीख से, ये 78 की है। 78 छोटा है 22 इसलिए। फिर 2 तारीख से चालू होगी एक नई भट्टी जो हम लेंगे, वो उसमें है टोटल 48 मुरलियां, पर 2 मुरलियां धवल क्रांति में हो गई इसलिए -2 46, तो वो होगा टोटल 46 मुरलियां। परंतु हर दिन जो टेस्ट होगी 2 तारीख से, वो टेस्ट होगी 79 की मुरलियों पर, जो कि है 35 - 1 34। मतलब पहले 8 दिन रोज 1-1 मुरली पर टेस्ट और बचे हुए 13 दिन 2-2 मुरलियों पर टेस्ट। वो तो अलग है ही। तो टोटल हम कितने साल की कवर कर रहे हैं? अभी जो छोटी सीरीज चलेगी वो है 78 पर, और जो 1 तारीख से चलेगी वो 77 पर, ठीक है। पर 79 की हर दिन में एग्जाम होगी, जो कि है 34 और ये है 46। 78 की कोई एग्जाम नहीं है। ये जो अभी सीरीज चलेगी छोटी, इसमें आराम इसमें आराम वो देखेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है संपूर्ण अव्यक्त मुरलिया 1066 21 जनवरी 1969 से जो चली, तो 31 दिसंबर 2017 तक जितनी अव्यक्त मुरलिया वो हमको 31 दिसंबर तक पूरी करनी है। नहीं, टाइम नहीं बढ़ेगा, टाइम वही रहेगा। अभी धीरे धीरे बहुत फास्ट करना है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस हो गई है, सब एक्सपर्ट बन गए हैं, इसलिए बहुत क्विक होगा। ये जो 2-2 दिन का टाइम दे रहे रिवीजन का, वो भी नहीं रहेगा अभी आगे, उसको भी हटाते जाएंगे फटाफट। परंतु ये इनिशियल मुरलियां है, बहुत बड़ी बड़ी मुरलियां है। अभी जो आगे आगे आएगी, 1 साल में 12, 1 साल में 10, 1 साल में वो कम है, वो पार्टी वाला हटा देंगे, तो वो तो बहुत फास्ट होगा काम। पर कैसे भी करके सबने प्रतिज्ञा लिख के दी है, याद है ना? हाँ, भीष्म प्रतिज्ञा लिख के दी है कि पूरी अव्यक्त मुरलियां मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले हमें पूरी करनी ही है किसी भी हालत में, और इस साल करने हैं, और इस साल में शरीर नहीं छोड़ेंगे जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता तब तक। मृत्यु देवता अगर आगे तो रोक के रखना, बोलना फर्स्ट मुझे ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा करना है ना। अच्छा तो ये है मास्टर प्लान ऑफ एक्शन।
संकल्प दृढ़ रखना है। ऑलरेडी क्लास चालू हो गई है, जनवरी में स्कूल चालू हो गई है, हमने एडमिशन मई में ली है और दिसंबर में एग्जाम है। तो जो स्टूडेंट लेट आए यूनिवर्सिटी में, तो उनको पुराना तो रात्रि पाठशाला, तो उनको पुराना तो करना पड़ेगा ना। ये मुरलिया 70s की है, तुमने गलती तुम्हारी है। जन्म कब लिया? लेट जन्म लिया ना, जन्म पहले लेना था। तो अभी तो 75 में कितने सारे यहाँ भाई बहने, हम लोग थे ही नहीं। अब क्या करें, गलती किसकी है? तुम्हारी गलती है। तो ये है पूरा मास्टर प्लान, ठीक है। तो अव्यक्त मुरलिया जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर है। इसके अतिरिक्त और कहीं से कुछ भी ज्ञान प्राप्त होने वाला है नहीं। इसलिए दिन रात जीवन के इधर प्रश्न पूछते रहते हैं। किसी क्लास से कुछ मिलने वाला नहीं, किधर से कुछ मिलने वाला नहीं। जो मिलना है अव्यक्त मुरलियों से मिलना है, ये तो पक्का है। इसलिए डूब जाना है उसमें, खो जाना है उसमें, खुद अध्ययन करना है। किसी और के चिंतन से, क्लास से हमें कुछ नहीं मिलता है। जब तक हम खुद मुरली पढ़ेंगे नहीं, ये सामने है, तब कुछ समझ में आता है। हाँ, दूसरों की क्लासेस ये वो थोड़ा मोटिवेट कर सकती है, थोड़ा हेल्प करती है चिंतन में, बस उतना काम है उसका, पर अंदर नहीं घुसती है वो तो एक हाथ पॉइंट चली भी जाए, पर अंदर जो काम करना है वो तो गहरा हमारा अपना है। वहां अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं करता है सिवाय मेरे अपने। और मेरे अपने जो प्रवेश होगे वो होगी एकांत में, मौन में, प्रकृति के सानिध्य में, मुरलियों के अध्ययन से, जीवन के अनुभव से हम सीखते हैं। बाकी सब चीजें थोड़ी थोड़ी मदद करती है। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ब्राह्मण जीवन का रहा हुआ कर्तव्य है ये अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन। बिना अव्यक्त मुरलियों के स्टडी किए अगर हम चले जाते हैं, क्या कहेंगे भगवान क्या कहेगा? हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, हम कहते हैं अरे बाबा ये क्या हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। बाबा कहेंगे मैंने ऑलरेडी बता दिया 1977 में इस मुरली के इस पैराग्राफ में लास्ट लाइन में ये बात बताई थी। अब तुमने पढ़ा नहीं तो किसकी गलती है? तो मैं नहीं बोला, कर क्या रहे थे? व्यर्थ, निंदा, परिस्थिति, विकार, काम, भोजन में डूबे हुए थे। सेवा में कौन सी सेवा, किसकी सेवा? जिसकी सेवा कर रहे उसी को भूले हुए। इसके लिए कुमार कुमारिया, भाई बहनें जो भी है, अपने आप को सभी झंझटों से मुक्त करना है। लफड़ों से बाहर निकलो, बफेलो जोन से बाहर निकाल, लायन जोन की ट्रॉफी लेनी है ना, ठीक है। तो हमने ये कहा था 21 तारीख 21 टेस्ट जो भी फर्स्ट आएंगे 10 आउट ऑफ 10। यहाँ पे कितने हैं ऐसे? कोई है? कोई भी नहीं, उनको स्पेशल प्राइज मिलेगा। हाँ नहीं 10 आउट ऑफ 10, ये एक अलग ही है प्राइज, इनको मेडल दिया जाएगा। वो अलग वो तो ट्रॉफी वाला है, वो अलग, ये दूसरा। ये शुरुआत में कहा था ना 21 टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 जिनको मिलेंगे उनको स्पेशल कुछ तो दिया जाएगा। हाँ वो भी हो सकता है, पर ये तो फिर भी जो 10 आउट ऑफ 10 वाले हैं, इधर कोई भी नहीं। हर एक ने एक ना एक गलती तो की है। पीना था कि पाना था? पीना था तो पी लिया, रहता है क्या कभी? ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। हाँ पर हुई ना, तो बस फिर उसको स्वीकार करो। अभी दिव्य ध्येय मार्ग पर चले वीर, तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। ओम शांति। मार्ग पर चले वीर तो, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, पीछे अब न निहारो,
कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और तुम्हारा तुलित साहस वीर की भांति अचल है। तो साथी केवल पल भर को माया मोह विसारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा मग है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलिवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है, आज तुम्हारे स्वर के साथी कोटि कंठ के स्वर है। तो साथी बढ़ चलो मार्ग पर आगे सदा निहारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो,